अच्छा, कौन कौन कहाँ कहाँ से है? अगर शुरुआत ऊपर से शुरू करते हैं। ओवैस, कहाँ से हो आप? मुझे थोड़ा अपनी टीम के बारे में भी बताओ। हेलो, माय नेम इज मोहम्मद ओवैस लखानी एंड आई एम फ्रॉम टीम फनाटिक, और मैं मुंबई से हूँ। हाँ। और मेरी टीम में 4 प्लेयर है, स्काउट, हाँ, फ्रैंकी, ऐश, रौनक एंड मी। मतलब आई आई रियली लाइक कि कोई अपना असली नाम नहीं लेता है, सिर्फ गेमिंग नेम्स आर द ओनली आइडेंटिटीज वन हैज। वो पैराडॉक्स है, वो सबसे ऑनकोर है। ज्यादा वही पॉपुलर है। नहीं, उसका रियल नेम ओवीसी है। और गेम नेम भी ओवैस है। अच्छा ओवीसी अच्छा है, अच्छा, हाँ cool। उसका। तो ये जो इंडिया टुडे की लीग है, बेसिकली ये पबजी इन्विटेशनल, हम्म। इसमें अब प्राइज मनी आप लोग सब जानते ही हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब टूर्नामेंट जब ऐसा कोई आता है तो इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है? क्या रात भर बैठ के या डेली किया जाता है, या जब टूर्नामेंट आता है उससे पहले ही प्रिपेयर किया जाता है, या कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, जस्ट एक्सपीरियंस व्हिच मैटर्स? मतलब इसका सीन ऐसा है कि इतने टाइम से सब खेल ही रहे ना हर रोज कस्टम्स, तो हाँ, प्रिपरेशन तो चलता ही रहता है। जो भी टूर्नामेंट है राइट डायरेक्ट एंटर करके खेलते हैं, बट डिसाइड होता है, बातचीत होती है टूर्नामेंट से पहले। राइट राइट अभी राइट स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है, बट प्रिपरेशन चल रहा है थ्रू आउट। राइट राइट। प्रैक्टिस वो होगी हर तभी दिन आप का है। अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। यू कांट, लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकता ये कि भाई अब नहीं, लास्ट मोमेंट पे तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है, लेट्स मूव टू सूर्यांश। आप मुझे प्लीज अपनी टीम के बारे में भी कुछ बताओ, और अपने बारे में, एंड कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, या कैसे आपने क्या प्लान किया है इसका, टूर्नामेंट का? Hi, my name is Suryansh Mishra. I'm from Ranchi हाँ, and मेरी टीम की नाम Marcos Gaming है. ओके। So we are 5-man roster. हाँ It's MG Surya, हाँ Pansing, Max Cash, हाँ, The Dude राइट। and Shadow. और टीम आप लोग मिले कैसे, कहाँ से? मतलब आप सारे रांची से हो, या अलग अलग स्टेट से हो, कैसे? नहीं, हम लोग सारे रांची से नहीं, सब अलग अलग स्टेट से हैं और इन गेम मिले हैं. अच्छा, लवली लवली। सो आप वहीं से ही, मतलब रिमोटली जहाँ पे भी हो, ऑब्वियसली लॉकडाउन में है अभी, तो घर के अंदर ही रह के करना पड़ेगा हाँ जो हाँ. भी है। नहीं नहीं, बूट कैंप पे हैं. बूट कैंप पे अभी सारे बंदे अभी बूट कैंप पे एक ही जगह पे हैं. अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, सारे बंदे एक ही जगह पे हैं. हम लोग हाँ, मिले इन गेम है, राइट। मगर उसके बाद फिर फ्रेंडशिप बढ़ती गई तो अभी जो मार्कस गेमिंग है वो हमें बूट कैंप प्रोवाइड किए हैं. हाँ, तो हम लोग सारे बूट कैंप पे ही हैं तो हैदराबाद एक बार वाले. थोड़ा बूट कैंप के बारे में भी बताओ, सो दैट यू नो एनी लाइक अ फर्स्ट टाइम व्यूअर कैन आल्सो अंडरस्टैंड क्या होता है, ये कैसे होता है। तो बूट कैंप का सीन क्या होता है कि सारे बंदे जब एक जगह रहते हैं, हाँ आप ज्यादा फोकस कर पाते हो, सिनर्जी ज्यादा अच्छी बैठ पाती है, आप एक हाँ, दूसरे को समझ पाते हो. दिस गेम इज नॉट अबाउट इन गेम ओनली, इट्स अबाउट आउट गेम ऑल्सो. राइट कि आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, आप एक दूसरे को कैसे ट्रस्ट करते हो, उस हिसाब से भी इन गेम वर्क करता है. अगर आपकी फ्रेंडशिप्स अच्छी है, आप मतलब एक रैपो, दूसरे एक से ज्यादा कनेक्टिविटी अच्छी जो है टीम कनेक्टेड मेंबर्स की, वो दैट मैटर्स और इस इन गेम परफॉर्मेंस में भी। दैट मैटर्स अलॉट बहुत. राइट राइट राइट। हाँ. टीएसएम घाटक, आप मुझे एक तो सबसे असली नाम भी अपना एक बार फिर से बोल दो सबके लिए, एंड टीम के बारे में बताओ, एंड कहाँ से हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? मेरा नाम अभिजीत अंदर है। मैं पुणे से हूँ, बट अभी तो मुंबई में हूँ बूट कैंप पे। मतलब बहुत टाइम से बूट कैंप पे ही हूँ मैं, जब हाँ से मतलब मैंने ज्वाइन किया टीएसएम एंटिटी। हाँ तो बेसिकली हम लोग तो सारे चारों के चारों, मतलब मेरे बाकी के प्लेयर से तो इन गेम ही मिले बाकी के। ये जैसे कि अपना ये हो गया, सबसे पहले नियो मिला, फिर जॉनथन, फिर राइट। गॉड एंड फिर हाँ प्लस गॉड, ऐसे मतलब चारों बंदे मिले मुझे। तो राइट अभी तो हम लोग मतलब 2 बंदे मेरे साथ बुट कैंप में है और 2 बंदे उनके घर पे है, क्योंकि मुंबई में ही रहते हैं। बाकी के 2 बंदे तो मुंबई में जल्दी से अपने अपने घर पे चले गए, और एक रांची से और जयपुर से। तो बस यही है, अभी बूट कैंप पे रह रहे हैं। अच्छी फैसिलिटीज है, एकदम बढ़िया सी, एकदम मौज कर रहे हैं बंदे। घर पे रहते तो बोर हो जाते हैं अभी कोरोना में। नहीं, अभी तो यही मुझे लग रहा है कि आई थिंक गेमर्स के लिए तो ये एक डिलाइट है। उनको तो कोई वो नहीं लग रहा है कि हाँ लॉकडाउन हो गया। नहीं, गेमर्स के लिए एक पैराडाइज है कि मैं अब आराम से घर में रह सकता हूँ, बिना कोई कुछ हम्म, के सुने बोले, और हाँ आराम एग्जैक्टली। से टाइम बिता सकता हूँ अपना। हाँ वही। बाहर लोग के लिए है कि घर में रहना पड़ेगा, गेमर के लिए आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड प्रोबेबली। एग्जैक्टली गेम सेम ही मतलब जैसे पहला था वैसा ही सीन चल रहा है। उसको उनके लिए कुछ चेंजेस नहीं है अलग से। राइट राइट राइट। हाँ। अच्छा, गुरु ओपी, आप यस, प्लीज बताओ मुझे अपने, एक तो मेरा नाम अपने बालों को भी जी एक्सप्लेन करो, और फिर अपनी टीम के बारे में भी बताओ साथ में। मेरा नाम है मुदस्सिर अली और मेरी टीम का नाम है फोरकिंग। मेरे लाइनअप में टोटल 5 बंदे हैं। मैं, गुरु, फोरकिंग एटलस, राइट जो अभी फोरकिंग एटलस, और फिर फोरकिंग जॉर्ड और अंतश और फिर गोकू। ये 5 बंदे। अभी हमारा लाइनअप बिल्कुल नया है। मतलब हाँ, ये लाइनअप नया, पहले से हम लोग 3-4 महीने से खेल रहे हैं लगातार ठीक कॉम्पिटिटिव। है। सो और ये बाल का सीन ये कैसे ही पसंद था थोड़ा,
तो ये घर कलर पे कराना था। से किया है, कहीं जाके करवाया था? नहीं, जाके सैलून करवाया था। अब तो घर पे ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हाँ हूँ सबके बाल लंबे होते जा रहे, कोई जा नहीं पा रहा है बाल कटवाने के लिए। वही, ना दाढ़ी कटवा पा रहे ना बाल कटवा पा रहे, ठीक है, लॉकडाउन लवली। के सीन। ठीक है, आई विल मूव टू मेगा पैराडॉक्स। फाइनली आप हमारे साथ हो एंड हाय। हाय हाय। अच्छा, सो टेल मी अबाउट योर टीम, टेल मी अबाउट यू, और फिर आगे बढ़ते हैं। So okay, so Mega, we have like 4 people in Mega. My name is Paritya Bansal, हाँ। and we have 4 people in Mega: Mega Encore, Mega Vexi, Mega Swag, and Mega Paradox. अच्छा, फिफ्थ सब ईयर में मेगा हुए, करते हैं। मतलब हम, हाँ सब Mega। So क्या कहते हैं, हम तीनों साथ में, और हम तीन तो मतलब 1-1.5 साल से साथ में हैं, मतलब बहुत टाइम से पहले एक और गेम खेलते थे, और उसी से कंटिन्यू करा अपने 3-4 टूर्नामेंट साथ में खेले, और अभी एक वेक्सी को हमने ऐड किया है रिसेंटली 3 मंथ्स में, और अपने को अच्छा काफी रिजल्ट मिला है, तो साथ में बूट कैम्प में रहे हैं काफी टाइम, सबको एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। राइट। अच्छा, टेल मी, एक टीम के लिए बूट कैंप कितना जरूरी होता है? आप मतलब इट्स बहुत फॉर ज्यादा। एवरीबॉडी, इट्स फॉर एवरीबॉडी। बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिनर्जी जो होती है ना बेसिक, उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है बूट कैंप से, साथ में रह के एक दूसरे के बारे में ज्यादा पता लग जाता है कि हाँ। क्या क्या बंदा करता है, कैसे उठता है, शेड्यूल क्या है उसका पूरा, Right. मतलब एक दूसरे के बारे में इन एंड आउट जानने को मिल जाता है। तो बूट कैंप में एग्जैक्टली क्या होता है? आप लोग साथ ही रहते हो एंड देन यू प्ले द गेम्स आल्सो टुगेदर, एंड हाउ डज इट वर्क? यस एग्जैक्टली। तो आप सोते साथ में हो, मतलब ऑल शेयरिंग रूम्स में होते हो, और राइट साथ में उठ के साथ में खेलते हो, एक लॉबी में बैठ के साथ में खेलते हो, एक राइट दूसरे को कॉल आउट देते हो, कुछ भी गलतियां होंगी गेम के बाद आपस में डिस्कस कर सकते हो साथ में बैठ के एक जगह पे। तो वो राइट। बहुत, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब एक जगह पे डिस्कस कर रहे हो ना आप, कॉल पे डिस्कस करने में और साथ में बैठ के डिस्कस करने में बहुत फर्क आता है। बराबर। अगर आपने देखा होगा कि हाँ। मतलब हम लोग अगर वर्ल्ड ओवर हो गए, मतलब कहीं मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या फिर किसी हाँ। चीज पे और फिर कॉल पे, और हाँ। मिले नहीं है किसी बंदे को, तो अगर डायरेक्टली अगर लैन पे जाते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, मतलब जो फील होना चाहिए मतलब दोस्तों के साथ। हाँ। तो अगर कोई किसी के साथ हम लोग कॉल पे बात कर रहे हो, डायरेक्टली पर्सनली मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे अगर रहेंगे ना तो लैन पे भी अपने आप परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि एक साथ रहे, पता है सबका इन एंड आउट पता रहता है, हर चीज पता रहती है। तो लैन पे भी मतलब उन्हीं के साथ जा रहे, उन्हीं के साथ रह रहे, तो एक अलग सिनर्जी दोस्ती बन जाती है जो गेम में राइट पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। वही ना, कॉल पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कॉल पे हम ढंग से समझा भी नहीं पाते हैं। हाँ सामने रहेंगे तो फोन खोल के दिखाई दे भाई ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, कॉल पे समझाने में वो भड़क जाएगा, ये भड़क जाएगा। अच्छा, हाँ, राइट राइट। ए ओवेस, तुम्हारे सामने सामने भी भड़क जाते हैं लेकिन ना। वो अलग बात है भाई। More on that from Oasis in some time. I'm sure I'll want to know more about that. अच्छा, बट मुझे एक बात बताना, ये ई एथलीट्स जो एक टर्म अब पिछले सालों में रेलेवेंट हो गया है बहुत ज्यादा, एक ई एथलीट का, जो एक नॉर्मल एथलीट रनर होगा, स्पोर्ट्समैन होगा, तो उसका जो एक रूटीन होता है वो 4 बजे शुरू होता है, उसको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको अपने एक रिजीम जो है, एक फिजिकल एक्सरसाइज का रिजीम एक अलग होता है, और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा की होता है। एक ई एथलीट का रिजीम कैसा होता है? कुछ नहीं है इसमें, कुछ इसमें से नहीं। एक भी चीज वो नहीं पेट करता है। निकल एक्चुअली जाता है देखा जाए बैठे करनी बैठे। चाहिए, करनी तो चाहिए, बट सीन क्या है कि ये चीजें होती नहीं है, टाइम टू टाइम होती नहीं है, क्योंकि शेड्यूल ऐसा रहता है, कभी भी कोई भी टूर्नामेंट चालू हो जाता है, कभी दोपहर को 12 बजे चालू होता है, कोई रात को 10:30 बजे चालू होता है जो 2 बजे तक चलता है। तो Right. शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, मतलब लाइक प्रैक्टिस सेशन भी रहते हैं, जो प्लेयर्स रहते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स, उनका 1 से 1.5-2 घंटे का सुबह प्रैक्टिस सेशन तो रहता है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनिशियल जो मैचेस रहते हैं, मतलब जो शुरुआत के मैचेस रहते हैं, उसमें टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है, क्योंकि एक उंगलियों को जो तेजी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो उस हिसाब से शेड्यूल थोड़ा सा खराब हो जाता है, और ई एथलीट का मतलब फिटनेस पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता एथलीट को, ई एथलीट को। मुझे जितना पता है, एक ही बंदा है पूरे कम्युनिटी में, स्नैक्स करके, हाँ। वो बस उतना ही फिट है, बाकी सबका कुछ ना कुछ छूट गया है। पर एक ई एथलीट के लिए फिटनेस चाहिए होती है, मतलब यू नीड टू, ऑब्वियसली फिंगर्स नीड टू बी वेरी वेरी एजाइल, हाथ जो हैं आपके बिल्कुल, वो उंगलियां जो है वो बिल्कुल फुल स्पीड, कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं कर सकती है, दिमाग जो है वो नहीं थक सकता, तो उसको ट्रेन करने के लिए एनीथिंग यू डू, या सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है गेम? सिर्फ प्रैक्टिस होती है। मैं बेसिकली बताऊं तो ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत फायदा होता है। मैं एज अ फुटबॉलर, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज का, कि जब तुम जाते हो, तुम रनिंग करते हो, तुम जॉगिंग करते हो, फिर तुम योगा करते हो, फिर थोड़ी देर रेस्ट लेते हो, फिर सिटअप, जो भी मतलब जितना भी एक्सरसाइज सब करते हो, और उसके बाद तुम गेम खेलते हो, तुम्हारा गेम ज्यादा है तुम्हारा, क्योंकि माइंड बहुत शांत रहता है, और ये गेम वॉयलेंट गेम है, कोई फूल और प्यार वाला तो गेम है ही नहीं, यहाँ सब गोलियां चला रहे एक दूसरे पे, तो क्या माइंड थोड़ा
झगड़े वाला हो हमारे जाता है, हमारे तो उसको हमारे यहाँ पे शांत सिर्फ एक स्माइली बॉल रहता है, वही दबाते बैठते हैं बंदे, बस वही चलता है एक्सरसाइज, उतना एक्सरसाइज है, बाकी कुछ नहीं है। वो भी फिंगर्स के लिए भाई। हाँ, ठीक है। एंड अच्छा, ऑल्सो टेल मी, एक जो आपका गेम खेलने के लिए, अभी विल स्टिक टू पबजी, which is the ideal phone that you would like to use for playing PUBG? Yeah, what do you look for in a smartphone अगर आप PUBG जब खेलने चल रहे हो? आईफोन एक iPhone साल के तो बाद, अभी तो एक साल के बाद के सब बाद सिर्फ आईफोन, 11 Pro क्योंकि Max। हाँ, अब क्योंकि क्या होता है एंड्रॉइड पे जो TSM घाटक, आप मुझे बताओ, आईफोन आप कह रहे हो 10R? मैं एक साल यूज करता हूँ, बट आईफोन आप का कोई भी डिवाइस ले लो, सब अच्छे परफॉर्म करते हैं। एंड्रॉइड कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एंड्रॉइड में इश्यूज बहुत होते हैं, बट अगर आप देखोगे जब लैन रहता है वो एंड्रॉइड पे रहता है और सीन क्या होता है, अगर आपको लैन पे परफॉर्म करना है तो आपको एक 15-20 दिन पहले एंड्रॉइड पे शिफ्ट होकर उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो टच रहता है, आईफोन का टच और एंड्रॉइड का टच थोड़ा डिफरेंट रहता है। सो What is the बेसिकली difference? सारे के सारे बंदे जितने भी मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रहता है, एंड्रॉइड का टच थोड़ा सा स्मूथ रहता है, जो लाइक आप अगर थंब उस पे ड्रैग करोगे ना तो हाँ, थोड़ा सा ज्यादा मतलब घूमता है एंड्रॉइड का, तो राइट, आईफोन पे कैसा स्टिक करता है, तो चेंजेस है। तो इसलिए एंड्रॉइड पे मतलब अभी जो ऑनलाइन होते हैं उसमें सब लोग तो इस पे ही खेलते हैं, आईफोन पे खेलते हैं, और ऑफलाइन जाने से पहले थोड़ा एंड्रॉइड पे प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे 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 के सारे। राइट। मुझे आप बताओ, मेगा पैराडॉक्स, आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ फोन जब आप जा रहे हो अपने? भाई जो मेनली जैसे कि अभी जो एडवांटेज मिलता है ना आईफोन में, हाँ, सभी मतलब ऑल गेमर्स प्रेफर आईफोन ओवर एंड्रॉइड, बिकॉज अच्छा, एंड्रॉइड में लैग मारता है, मतलब एंड्रॉइड सपोर्ट नहीं करता गेम। पबजी थोड़ा हैवी गेम है ना, तो एंड्रॉइड मतलब बहुत रेंडर और लैग मारता है, तो आईफोन वालों को ऑब्वियसली एडवांटेज मिलता है एक नहीं, अपर। पर मुझे बताओ, जैसे अगर आईफोन्स में यू बेरली गेट 2-3 MB ऑफ रैम, उससे ज्यादा ये लोग अनाउंस भी नहीं करते इनके फोन्स में रैम कितनी है। एंड्रॉइड में 10 GB रैम, 12 GB रैम, तो प्रोसेसर अच्छा होता है ना उसका, वो इनफ है, वो 3 GB रैम, इसका 3 उसके GB 6 रैम उसका GB के उसके बराबर है। 10 GB के बराबर है, बल्कि वो वही उसका प्रोसेसर फास्ट है ना, तो वो हाँ, सपोर्ट करता है सब उस चीज को। संभाल लेता तो आई थिंक एवरीवन सॉर्ट ऑफ अग्रीज ऑन दैट कि है। आईफोन्स ये आर डेफिनेटली बेटर, बट देन अगर आपको एंड्रॉइड पे शिफ्ट करना है तो थोड़ा पहले करना पड़ेगा, बिकॉज टच हाँ हम्म, बहुत डिफरेंस होता है। क्या होता है, अगर बहुत आप लोग काफी। आईफोन से अगर मोबाइल डायरेक्ट लैन पे खेलने जाओगे तो आपका हाथ काम ही नहीं करेगा, आपको लगेगा, और वो क्या होता है, एक बार हाथ काम नहीं करेगा ना तो आपका खुद पे से कॉन्फिडेंस, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, राइट, और वो उस पे गेम पे इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब लैन पे। तो इसलिए 15 दिन पहले तो एंड्रॉइड, कोई भी एंड्रॉइड ले लो, उस पे प्रैक्टिस चालू कर दो, समझ क्योंकि गया। ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉइड का जो स्क्रीन रहता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, सूर्यांश, आप भी मुझे सबसे पहले बताना ये, एक मैंने, क्योंकि सबके पीछे मुझे काफी सेटअप वो दिख रहा है, सबके मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं, काफी कुछ इक्विपमेंट है। आई थिंक आपने अपनी गेम के लिए सबने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे इन योर जर्नी एज अ गेमर? फोन पे हो या इक्विपमेंट पे हो या हेडसेट पे हो या जिस किसी भी चीज पे, कितने पैसे आपको लगता है सबने इन्वेस्ट कर दिए होंगे ऑलरेडी, या अपनी कुर्सी पे भी? सब मिला के तो 4-5 लाख तो चला ही गया वो। वाह। और ये सारा प्राइज मनी है जो खुद ही कमा के, या ये जुगाड़ सब करके यूट्यूब उड़ा से, के? नहीं गेम सब पे मैं यूट्यूब से। इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, बस क्या? एक फोन लिया, Redmi Note 5 Pro फोन लिया था 15,000 में, हाँ, पापा दिल थे। हाँ, फिर उसके बाद सिर्फ कमा कमा के पेड कस्टम्स खेल के ही इन्वेस्ट किया हूँ। राइट, लगभग 25-30,000 इन्वेस्ट किया होगा बस। राइट। सर और बाकी ओवैस? इतना तो मतलब मैंने तो ऑब्वियसली बहुत सारी टूर्नामेंट जीती है, तो मेरे को इन रिटर्न मिल चुका है। तो राइट, मैं जो इन्वेस्ट किया वो मेरे को इन रिटर्न मिल चुका, मोस्टली होगा 3-4 लैक्स। राइट, 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 राइट। अच्छा, मैंने तो मुझे, हाँ, हाँ टेल हाँ, मी। मैंने पहले मतलब मुझे गेमिंग का ज्यादा पता नहीं था, तो मुझे क्या लगने का, जितना महंगा फोन उतना अच्छा चलता है गेम। राइट, तो मैंने वो टाइम पे सैमसंग नोट 8 लिया था, तो मुझे पता ही नहीं उसमें 60 एफपीएस चलता नहीं, 60 एफपीएस क्या होता है गेम में और 30 क्या होता है। मैं तो फोटोग्राफर, मुझे एफपीएस का पता है, हाँ, हाँ, लेकिन उसमें गेम में कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ता है ये नहीं पता था। तो बाद में फिर मैंने नोट 8 लिया, नोट 8 से मुझे पता कि चला कि भाई उसमें 60 एफपीएस नहीं चलता है, तो फिर मैंने सैमसंग लिया, सॉरी ये लिया था अपना वन प्लस लिया। फिर उसके बाद फिर से पता चलता है कि आईफोन में अच्छा चलता है, फिर आईफोन मैंने नहीं लिया, फिर मेरे को एनटीटी ने आईफोन दिया, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने दिया, उसके बाद तो सब कुछ उन्होंने ही दिया है। राइट, राइट, राइट। एंड कहाँ गया मैं? मेगा पैराडॉक्स आपको? हाँ मेरे को भी, मैंने जैसे कि सिर्फ अपना बेसिक वन प्लस एक फोन लिया था स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे से मतलब एक टूर्नामेंट में हम फिफ्थ आए थे, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर कर दिया, उसके बाद से सब और के अंडर है, जो भी हमने लिया है ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया। लवली, लवली। अच्छा, मुझे एक बात बता ना, आप सबके पेरेंट्स
क्या सोचते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में? बिकॉज उस जनरेशन को कुछ समझ, आई डोंट थिंक दे वुड अंडरस्टैंड कि गेमिंग से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, या ये कमरे में बैठा बैठा पता नहीं क्या करता रहता है जिससे पैसे भी कमा रहा है. बट व्हाट डू दे थिंक ऑफ योर प्रोफेशन और व्हाट यू चोजन एज योर? एक टाइम था जब पापा मम्मी नहीं समझते थे, बट जब धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, लाइक मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो धीरे धीरे अर्निंग जल्दी में शुरू हो जाता है, तो फिर पापा मम्मी देखते हैं कि आ रहा है तो फिर सपोर्ट चालू है, कोई ऐसा सीन नहीं रहता. बाकी मेरे घर वालों को तो A to Z पता है. ओवैस क्या लग? मेरे घर वालों को A to Z पता है, सब कुछ. क्या बात है. फुल सपोर्ट. अच्छा, फुल सपोर्ट. लवली. फुल सपोर्ट. लवली. और ये जो सुबह 6 बजे तक गेम खेलते हो उसका भी सपोर्ट है फुल? मैं 6 बजे नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने उठता हूँ भाई 5-6 बजे. अच्छा. मैं दूसरों का बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ. ठीक है. और सूर्यांश? घर से फुल सपोर्ट है. once you start earning उसके बाद फुल सपोर्ट है. ठीक है. as long as they know that you're getting something out of it also, not just spending time on it, तो फिर then they're okay. DSN कैसे लगा घाटक? मुझे एक्चुअली, अगर आज तक मैंने, मतलब मैं एक्चुअली 8 साल से घर पे नहीं रहता, मतलब मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहता. 8 अभी तो 9 साल हो गए. तो तब से तो मुझे किसी ने रोका नहीं है, तो कोई कुछ बोलता नहीं है. तो हाँ, अभी मतलब बात नहीं होती थी ज्यादा, मतलब मम्मी से बात होती की, राइट, और पापा से अभी भी बात नहीं होती, मतलब हमारा थोड़ा सा जमता नहीं था, राइट. बट अभी मतलब वो थोड़े से पॉजिटिव है कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहा है, तो बस यही है. और मम्मी को बोलते रहते हैं अच्छा कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव इमेज बना के रख, गलत कुछ मत करना कभी, बस इतने ही बोलते रहते हैं. अच्छा, मुझे अब ये 2 सवाल क्विक मुझे बताना. M416 या AKG, अगर सिर्फ इन दोनों को लेके चले? M416 M में क्यों AKG है भाई? AKG नहीं रहेगा, AKG गन ही नहीं है. AKM रहेगा. वही M4 ऑब्वियसली. M4 ओवर AKM एनी डे. AKM ऐसा मतलब वो भी डिफरेंट है. AKM क्लोज रेंज में बहुत फाड़ है, और M4 मीडिया और लॉन्ग रेंज में. तो फिर वो अगर आप पूछोगे ना, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग गन प्रेफर करते हैं लोग. अगर क्लोज रेंज में रहेगा तो ऑब्वियसली हर प्रोफेशनल प्लेयर AKM ही निकालेगा, और मिड रेंज और लॉन्ग रेंज रहेगा तो एक M4 निकालेगा स्प्रे के लिए. ऐसा रहता है वो. M4 इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ज्यादा जो फाइट्स होती है वो मीडियम और लॉन्ग रेंज होती है. क्लोज रेंज वाली फाइट पे आप बहुत कॉम्पिटिटिव में बहुत कम, स्नाइपर भी बहुत कम चलती है कॉम्पिटिटिव में. राइट. एंड अटैक एंड किल और हाइड एंड सर्वाइव, व्हाट्स द बेटर स्ट्रेटजी? हमारा तो अटैक एंड किल है. It depends. हाँ, it depend करता है कि कैसा सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से. But usually I've heard attack and kill, but I think hide and survive is also equally important. या क्या? Do you feel otherwise? Obviously it's important. वो करके भी लोग जीत रहे हैं. जब से लाइक सीन क्या हुआ है, मेरी टीम को तो अलग है. जब तक मैं था तब तक थोड़ा सा मतलब सर्वाइव वर्ल्ड पे भी फोकस था. मैं लेके जाता था कैसे वैसे करके, लेकिन अभी जो मेरी टीम बनी है सिर्फ अटैक एंड किल ही है, क्योंकि उनको एंड तक कैसे पहुंचना है वो थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा उनके. वो दिक्कत हो रही है उनकी. लवली. ठीक है, नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. एक मेरा लास्ट सवाल था. बेसिकली टेक तक इज टेक्नोलॉजी ऑनलाइन चैनल, और ये आज तक का ऑनलाइन टेक्नोलॉजी चैनल है बेसिकली. एंड टेक तक पे अगर हम लोग कई पार्ट ले किसी टूर्नामेंट के लिए, तो कैन यू सजेस्ट अ नाइस गेमिंग नेम फॉर टेक तक? पबजी टेक तक भी रख सकते हैं ना. पबजी टेक. हाँ, क्योंकि क्या होता है, पबजी लग जाता है ना तो एक अपने आप वो गेमिंग में क्या बोलते हैं, गेमिंग में इंक्लूड हो जाता है इंडिया में. इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि अभी देखो पब्लिक इंटरेस्ट तो सबसे ज्यादा पबजी को ही है गेमिंग में. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पबजी जिधर लगेगा वो ऑब्वियसली वो आता है, वो पावर आ जाता है गेमिंग में. मेगा पैराडॉक्स, आपको क्या लगता है, क्या नाम रख सकते हैं? हाँ, टेक तक गेमिंग या फिर गेमिंग पबजी. गेमिंग तक. ओए सूर्यांश, क्या लग रहा है? वही पबजी टेक तक जो भी घाटक भाई बोले, अच्छा लगा मेरे को. तो ऑल द बेस्ट फॉर द गेम, एंड लेट्स सी कि अब कौन ले जाता है फाइनल जो प्राइज है. see you all of you. Thank you so much. Bye bye.